नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से की बात। भारी बारिश और लैंडस्लाइड पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि घायलों और प्रभावितों की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है और जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशनुमा हो गया है। इसके साथ ही अन्य कई राज्यों में भी बारिश के साथ मौसम खुशनुमा नजर आया। तेल की कीमतों पर महंगाई 7वें आसमान पर है। तेल विपणन कंपनियों ने आज यानी 17 अक्टूबर को फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने तेल के बढ़े हुए दामों को लेकर प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ के हर एक वार्ड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर सरकार को घेरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को शालीमार बाग में बनने वाले सरकारी अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार 7 नए अस्पताल बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना के 7 जवानों की हत्या करने में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी जिले के वन्य क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन रविवार को 7वें दिन भी जारी रहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी के पलटवार के बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जो आरएसएस और गांधी को देशभक्ति के बीच अंतर करता है वो भारतीय या सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर फिर एक बार निशाना साधा है। नवाब मलिक ने केंद्र पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। एनसीपी प्रमुख और शरद पवार के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पवार साहब का बयान पंजाब की पवित्र भूमि और किसानों का अपमान करने वाला है।
बीजेपी नेता विनोद सोनकर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो दल अपना अध्यक्ष न ढूंढ पाया वो क्या देश को एक मजबूत सरकार देंगे। उत्तराखंड राज्य पूर्ण रूप से पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन के प्रथम डोज लगाए जाने वाला राज्य बन गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई दी है। रामनगरी अयोध्या में प्रवास के दूसरे दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली सेवाधाम ट्रस्ट की प्रस्तावित धर्मशिला का शिलान्यास पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उनके साथ उद्योग मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हेलीकॉप्टर से पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के सिमरा खास इलाके में पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप इस क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाइए। क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पृथ्वीपुर में आयोजित जनसभा में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ के वहां पहुंचने से पहले ही पंडाल खचाखच भरा नजर आया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है और गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के पास भरपेट खाना भी नहीं है। यह स्थिति बीजेपी ने पैदा की है। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे का प्रकरण समाप्त हो गया है, लेकिन अब भी कई सस्पेंस बाकी हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के से टकराव का मामला बरकरार है। ऐसे में माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में इस तरह का सियासी ड्रामा जारी रहेगा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज की ओर से 21 जिलों में 71 हरहित स्टोर का आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। अब गांव के लोगों को जरूरत है हर चीज गांव में उपलब्ध हो सकेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता के दौरान गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया। हुड्डा ने कहा, अपने 2 साल के कार्यकाल में घोटाले और आम जनता को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हो सका है। सीएम ने चेताया है, अब फसाद किया तो 7 पीढ़ियां मुआवजा भरेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको और 26 अक्टूबर को लखनऊ महारैली के अपने पर्व घोषित कार्यक्रमों का ऐलान किया है और इसके तहत 18 अक्टूबर को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरिद्वार के भरत माता मंदिर में दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण किया और ब्रह्मलीन स्वामी सतमित्रानंद गिरी के चरण पादुका पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। रसोई गैस सरसों के तेल के बाद अब टमाटर और प्याज की कीमतें रसोई का बजट बिगाड़ रही हैं। लखनऊ में 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है और टमाटर की कीमत 60 रुपये प्रति किलो हो गई है। केरल में इस वक्त भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है और इस दौरान काफी संख्या में लोगों को मौत भी हुई है। बीते दिन एनडीआरएफ की टीम ने कोक्यार इडुक्की में बचाव अभियान चलाया है। जम्मू कश्मीर में सेना के 7 जवानों की हत्या करने में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी जिलों में वन्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन रविवार को 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं। 2 जवानों की मौत के साथ ही पुंछ के सुरनकोट वन में सोमवार से शुरू हुए अभियान में अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम से बारिश का सिलसिला जारी रहा। घने बादलों के चलते दोपहर के समय अंधेरा छाया तो लोगों को सड़कों पर वाहनों की लाइट ऑन करनी पड़ी। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने तापमान में गिरावट आने से दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशनुमा हो गया। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में आज सुबह से ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। और फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनवी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल ने रविवार को भाजपा नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष की देन है कि परंपरा है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने परंपरा को तोड़ा है। भाजपा ने तो सपा के विधायक को उम्मीदवार बनाया है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की तरफ से तेल के बढ़े हुए दामों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है। चंडीगढ़ के हर एक वार्ड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि महंगाई रोजाना बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सब्जियों के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया।
सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार निशाना बनाए जाने का भन्नाए आतंकियों ने शनिवार शाम श्रीनगर और पुलवामा में 3 हमले किए हैं। इनमें 2 गैर कश्मीरी नागरिकों की मौत हो गई है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक भी किया है, पर उनका निशाना चूक गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों पर CPI-M नेता सीताराम येचुरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाजपुर में भारतीय जनता महिला मोर्चा द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र की 100 कन्याओं का पूजन किया गया। बता दें कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत कन्या पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी के चलते बाजपुर के रामलीला भवन में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा विशाल कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिरान कलियर में सालाना उर्स की तैयारियों को लेकर SP देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल और SDM विजय नाथ शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के साथ बैठक ली, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों को कार्यक्रम मैनेजमेंट को लेकर अपडेट किया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लक्सर में स्मैक का धंधा जोरों पर चल रहा है। शायद ही कोई ऐसा सप्ताह हो जाता हो जिसमें स्मैक बेचने वालों की गिरफ्तारी न किया जाता हो, लेकिन नशे के इस काले कारोबार पर रोक के लिए लक्सर पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है। आज भी लक्सर पुलिस ने खड़ंजा कतुबुपुर गांव के मुशर्रत नाम के व्यक्ति को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। लक्सर पुलिस के अनुसार पकड़े गए स्मैक की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। बीते दिनों लखीमपुर खीरी में कार से कुचलकर हुई किसानों की मौत के बाद मृतक किसानों की अस्थियां मंगलौर पहुंच गई हैं। हरिद्वार जिले के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को ये अस्थियां सौंपी गई हैं। आगामी 23 अक्टूबर को हरिद्वार चौधरी चरण सिंह गंगा घाट पर इन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाई जा रही हार्डवेयर चौक के से सेक्टर 22 और सेक्टर 55 की ओर जाने वाले रोड पर चल रहे काम का हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री ने आज अचानक औचक निरीक्षण किया है और खुद ही फीता लेकर बनाई जा रही सड़क की जांच की है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं कहा है कि सड़क निर्माण में अगर कोई लापरवाही हुई तो जिम्मेदार अधिकारी नपेंगे। हरियाणा के यमुनानगर जिले की जगाधरी अनाज मंडी अन्य अनाज मंडियों में आया लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखे जाने के कारण बुरी तरह से भीग गया है। मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बावजूद सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। मंडियों में पहले से ही गेहूं का स्टॉक रखा हुआ था, जो कि शेड के नीचे, जिसके चलते मंडियों में आए धान को खुले आसमान के नीचे रखा गया था। रविवार हुई तेज बारिश के बीच ये धान भीगता नजर आया। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में शनिवार को पंजाब पुलिस की ओर से दूसरी गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस ने 2 और निहंगों को हिरासत में लिया है। शनिवार देर रात निहंग भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत ने कुंडली बॉर्डर पर आत्मसमर्पण किया था। अब तक पंजाब और हरियाणा पुलिस की तरफ से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको और 26 अक्टूबर को लखनऊ महारैली के अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम का ऐलान किया है। इसके तहत 18 अक्टूबर को देश भर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी जाएंगी। वहीं 26 अक्टूबर को सभी किसान संगठन से लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया गया है। अंबाला सहारनपुर रोड पर शनिवार देर रात सड़क हादसे में एक 3 साल का बच्चा और 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कार डिवाइडर से टकरा जाई गई है। दूसरे साइड पर जा रहे ऑटो और बाइक से जा टकराई थी, जिससे एक बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची अंबाला पुलिस ने घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में दाखिल करवाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
चरखी दादरी जिले के गांव कलाली में आज दर्जनों ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर पार्टी ज्वाइन की है। इस दौरान पार्टी ज्वाइन करने वाले ग्रामीणों ने कहा है कि दिल्ली के विकास से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। वहीं आप नेता राकेश चंद्रवास ने बताया है कि हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। किसान खेत मजदूर बचाओ की यात्रा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पुरथला के गांव सयांसा में यमुना नदी में डूबे 3 बच्चों को लेकर डीसी और बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोकचंद ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है। इस मौके पर एनडीआरएफ और आरडीएफ की दी गई टीमें को मौके पर बुलाई गई हैं। वहीं बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोकचंद ने बताया है कि टीमें अपना काम कर रही हैं और बच्चों को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य डेड बॉडी भी यमुना में मिली है जो अस्पताल में भेज दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल बस्तर दशहरा में शामिल होने 2 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे हैं और इस मौके पर उनके साथ उद्योग मंत्री सांसद दीपक बैज समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धमतरी पहुंचकर विद्यासागर अग्रवाल के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। विद्यासागर अग्रवाल छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के पिता थे। रविवार को उनके निधन 91 साल की उम्र में हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जब एक तेज रफ्तार कार ने विसर्जन जुलूस में शामिल 4 लोगों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में घायल एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना का चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी का ड्राइवर बेहद तेज रफ्तार में रिवर्स करते हुए कार चला रहा था, जिसमें कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना भोपाल के बजरिया थाना इलाके की है, जहां शनिवार रात करीब 11 बजे के बाद बड़ी संख्या में लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक एक शख्स तेज रफ्तार कार लेकर जुलूस में घुस आया है। यही नहीं, गाड़ी को रिवर्स करते हुए कई लोगों को टक्कर मारने हुए भागने लगा। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पृथ्वीपुर में आयोजित जनसभा में लोगों को जनसैलाब उमड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ के वहां पहुंचने से पहले ही पंडाल खचाखच भरा नजर आया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पृथ्वीपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल हुए हैं। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, परिवर्तन आ रहा है, जनसैलाब बता रहा है। पृथ्वीपुर में आयोजित जनसभा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि हमारे बुंदेलखंड की इतनी बड़ी योजनाएं थी, कहां गया यह रुपया, कोई बता सकता है। कमलनाथ बोले, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम एक असली लोकायुक्त बनाएंगे। यह नकली लोकायुक्त नहीं, इसका चयन हमारे देश के प्रसिद्ध डॉक्टर, वकील और शिक्षक करेंगे, सरकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हेलीकॉप्टर से पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के सिमरा खास इलाके में पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आप इस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाइए। क्षेत्र के विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इलाके में विकास कार्य भी तेज गति से होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की है। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मंत्री गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, भारत सिंह कुशवाहा सहित अन्य सांसद विधायक उपस्थित रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर ताबड़तोड़ सभाएं करने में जुटे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहा 1 महीने में 4थी बार दौरा क्षेत्र में हो रहा है और इससे पहले भी वह मोहनगढ़, दिगौड़ा सहित अन्य क्षेत्रों में सभाएं कर चुके हैं। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।